जिस तरीके से दो बहनों में प्यार नहीं था और अचानक से वो प्यार तब उमड़ा जब वो बन गई देवरानी जेठानी। असल में यहाँ पर देवरानी जेठानी के बीच में भी काफ़ी कलेश ज़रूर होते हैं, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच यहाँ पर प्यार तब उमड़ा जब उनके बच्चों की बात आ गई। ऐसा कुछ हम देख रहे हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के साथ मैं हूँ वन्ना सेमवाल। इस शो में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु को उसके बेटे यानी कि अभीर का पता चला, किस तरीके से अब अभीर की कंडीशन खराब हो गई है, अभीर की तबीयत बिगड़ गई है। क्योंकि यहाँ पर अक्षरा और अभिनव तो अभीर को उदयपुर लाए ही इसलिए थे ताकि अभीर की सर्जरी हो सके, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो यहाँ पर मेकर्स दिखा ना रहे हों, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स को तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये दूरियां नज़दीकियों में ज़रूर तब्दील हो जाएंगी एक ना एक दिन। मंजरी का जो गुस्सा है, जो नफरत है अपनी बहू के लिए, वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा और आरोही के मन में भी अब अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर हम करंट ट्रैक की बात करें तो इस शो में आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से अभीर की कस्टडी को लेकर बात चली थी तो अभिमन्यु ने ये कहा था कि अभिमन्यु अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, और हाल ही में हमने ये भी देखा कि अभीर यहाँ पर पूरे के पूरे शाम के 6 बजे तक अभिमन्यु के घर पर यानी कि बिरला हाउस में रहता है। लेकिन बीते हुए एपिसोड में बिरला हाउस में ही जहां मंजरी और अभिमन्यु कर रहे थे क्लेम अभिनव और अक्षरा पर कि वो एक अच्छे पेरेंट्स नहीं है, उनकी वजह से अभीर की तबीयत बिगड़ सकती थी, अभीर को कुछ हो सकता था। असल में ऐसा कुछ तो बिरला हाउस में हो गया। शायद से कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो मंजरी और अभिमन्यु की लापरवाही से हुआ। भले ही अभिमन्यु रूही और अभीर के साथ क्यों ना खेल खेल रहे हों, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद अभीर को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और अभीर को जब हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा तो अभिमन्यु के ताऊजी ने ये कहा कि अगले 3 घंटे में अभीर की सर्जरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये सर्जरी नहीं होती है तो यहाँ पर अभीर को सभी लोग खो सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ हुआ ऑपरेशन थिएटर में, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर, अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी की तरफ ही कहानी ने अपना मोड़ ले लिया है। इस दौरान आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से अभिनव शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बेटे अभीर को ना खो पाए और अभिमन्यु की झोली में ना जाए अभिनव शर्मा का वो बच्चा जिसके की असली पिता अब यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ही है। ऐसे में यहाँ पर बीते हुए एपिसोड में, बीते हुए ट्रैक में आप सभी को ये देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब अभीर बिरला हाउस में यानी कि अभिमन्यु के साथ अभिमन्यु के घर में था तो उस दौरान अभीर के साथ एक हादसा हुआ था। अब वो हादसा यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया और इतना ज्यादा अभीर के लिए डेंजरस साबित हुआ कि यहाँ पर अभिमन्यु के ताऊजी ने यानी कि आनंद बिरला ने ये तक कह दिया कि अगर अगले 3 घंटे में अभीर की सर्जरी नहीं की गई तो शायद से सभी लोग अभीर को खो सकते हैं। आपने बीते हुए एपिसोड में ये भी देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु को ब्लेम कर रही थी, लेकिन इससे पहले मंजरी और अभिमन्यु दोनों ही ये कहते हुए नजर आए थे कि अक्षरा और अभिनव शर्मा एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि अभिनव यहाँ पर अभीर को कड़ी धूप में रोड पे अपने कंधों पर बैठाकर भाग रहा था, लेकिन जब अभिनव को ठोकर लगी तो वो गिर गए। हालांकि अभिनव शर्मा ने अभीर को एक खरोच तक नहीं आने दी, लेकिन अभिमन्यु के साथ अभिमन्यु के घर में यहाँ पर अभीर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु कहीं ना कहीं अभीर की सर्जरी करते हुए तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु के हाथ कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु को ये डर सता रहा है कि अगर
आनंद की कही हुई बात सच हो गई तो क्या होगा? कहीं 6 साल बाद जो बेटा अभिमन्यु को मिला है उस बेटे को अभिमन्यु खो देंगे। यहाँ पर अभिमन्यु को तो ये डर रहता है, लेकिन अभिमन्यु का हौसला बढ़ाने के लिए आती है अक्षरा। यहाँ पर अक्षरा को बखूबी इस बात का पता होता है कि कहीं ना कहीं अभिमन्यु काफी ज्यादा डर रहे हैं ये सर्जरी करने से, लेकिन अक्षरा का कहना होता है कि अभिमन्यु ना सिर्फ एक डॉक्टर है बल्कि इसी के साथ अभिमन्यु यहाँ पर अभीर के पिता भी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु को हौसला देते हुए नजर आती है अक्षरा और सर्जरी करने के लिए बोलती है। हालांकि अक्षरा के साथ साथ अभिनव शर्मा भी नजर आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को बता दें कि शो की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये हौसला पाने के बाद अभिमन्यु चले तो जाएंगे ओटी में, लेकिन ओटी में अभीर के साथ एक बार फिर से अभिमन्यु के हाथ कांपते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे कर अभीर की ये सर्जरी जरूर कर देंगे अभिमन्यु बिरला। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भले ही मेकर्स ने डायरेक्टली इस शो में ये ना दिखाया हो कि अक्षरा अभिमन्यु के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि ये नजदीकियां आखिरकार क्यों और कैसे बढ़ रही हैं। अब ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही अक्षरा और अभिमन्यु का महामिलन भी हो सकता है, यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा जहां अलग अलग होकर के अपने बेटे अभीर के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो वहीं अब वही अक्षरा और अभिमन्यु एक साथ हो जाएंगे और अभीर उन्हीं के साथ रहेगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जब अभीर को सच्चाई का पता चलेगा तो उसके बाद अभीर क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं अपनी मम्मा अक्षरा, अपने पापा अभिनव शर्मा और अपने डॉगमैन यानी कि अभिमन्यु बिरला के बारे में। तो देखा आपने कि किस तरीके से अक्षरा कहीं ना कहीं अभिमन्यु को सपोर्ट करती हुई भी नजर आई। किस तरीके से एक डॉक्टर होने के बावजूद भी जब अपने बेटे की सर्जरी कर रहे थे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के हाथ कांप रहे थे। हालांकि हमने शुरुआत में ये सुना था कि ऐसे केसेस को अभिमन्यु बिरला ने काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर 3 जिंदगियां यानी कि अक्षरा, अभीर और अभिमन्यु का मिलन कब होगा, क्योंकि यहाँ पर जयसोनी यानी कि अभिनव शर्मा की एग्जिट जल्द ही हो जाएगी शो से। क्या कुछ होता है आगे, देखना जाना बेहद दिलचस्प रहेगा और आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।